भाई ने अपना बेटा मुझे क्यों नहीं दिया। बदले की आग में जलते सगे चचा ने अपनी 3 साला भतीजी को पुल से नीचे फेंक कर कत्ल कर दिया, लेकिन खुद सिर्फ एक ख्वाब सुनाने की वजह से पकड़ा गया। नाज़रीन, इंसान गुस्से में, हसद में और बदले की आग में किस हद तक पहुंच जाता है, आज का वाकया सुनने के बाद आप पर वाज़ेह होगा। ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है शेखुपुरा के इलाके पिंडी दास में, जहां पर 2 सगे भाई एक ही घर में रहते हैं। दोनों शादीशुदा हैं और साहिबे औलाद हैं। बड़ा भाई उमर फारूक ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, जिसकी 5 बेटियां हैं, जबकि छोटा भाई अब्दुल रऊफ फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, जिसके 3 बेटे और 1 बेटी है। अब बड़े भाई यानी कि उमर फारूक, जिसकी 5 बेटियां हैं, उसके दिल में बेटे की बड़ी ख्वाहिश है। हर बार आस उम्मीद लगाता है कि शायद इस मर्तबा मेरा बेटा हो, मगर फिर मायूसी होती है, बेटी पैदा होती है। एक रोज उमर फारूक अपने छोटे भाई अब्दुल रऊफ से बात करता है कि क्योंकि तुम्हारे 3 बेटे हैं, अपना एक बेटा मुझे दे दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगा। मुकम्मल एतमाद दिलाता हूं कि उसे कोई आंच नहीं आने दूंगा, उसकी तरबियत में और आसाइशों में कोई कमी नहीं आएगी। अब बड़े भाई ने मुतालबा भी बड़ा कर दिया। छोटा भाई सोच में पड़ जाता है, कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बीवी से मशवरा करके बताऊंगा। अब उमर फारूक को उम्मीद होती है कि मेरा छोटा भाई मेरे मुतालबे को टालेगा नहीं और कल मेरी गोद में भी एक चांद सा बेटा होगा। लेकिन जैसे ही छोटा भाई अब्दुल रऊफ अपनी बीवी से जाकर बात करता है कि भाई ने एक बेटा मांगा है, बीवी सख्त गुस्से में आ जाती है कि खबरदार, अगर तुमने मेरा बेटा अपने भाई को दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अगले रोज उमर फारूक बड़ी उम्मीद से अपने छोटे भाई अब्दुल रऊफ के पास आता है और पूछता है कि भाई तुमने क्या फैसला किया। तो अब्दुल रऊफ कहता है कि यार माजरत, मेरी बीवी नहीं मानी, मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं दे सकता, लेकिन तुम अपने भतीजों को भी अपना बेटा ही समझो। लेकिन उमर फारूक के दिल में गुस्से ने, हसद और बदले ने जगह बना ली। फिर एक रोज ऐसा होता है कि अब्दुल रऊफ की इकलौती बेटी 3 साला ज़ैनब अचानक शाम को लापता हो जाती है। पूरा घर उसे मुसलसल ढूंढता है, मोहल्ले वाले मदद करते हैं, मगर ज़ैनब का कोई पता नहीं चलता। अगले रोज उमर फारूक उठता है और सबको कहता है कि रात को ख्वाब में मुझे एक नूरानी बुजुर्ग मिले, कहते हैं कि बेटी ज़ैनब को नाले के पास तलाश करो, वो तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। रिश्तेदार इस बात को मजाक समझते हैं, लेकिन अगले रोज उमर फारूक अपना ख्वाब दोबारा दोहराता है कि आज रात फिर मुझे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मिले और कहते हैं कि ज़ैनब को नाले के पास तलाश करो, वो वहां तुम्हें जरूर मिल जाएगी। रिश्तेदार नाला डैक के पास जाते हैं, वहां पर ज़ैनब को तलाश करने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक एक समत से आवाज आती है कि ज़ैनब मिल गई। अब्दुल रऊफ आवाज की समत भागता है, मगर उसकी उम्मीद टूट जाती है। आगे ज़ैनब नहीं बल्कि ज़ैनब की लाश पड़ी है, चेहरे पर सूजन है, जख्मों के निशान है। फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस लाश हॉस्पिटल पहुंचाती है, पोस्टमार्टम होता है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैनब के साथ ज्यादती तो नहीं हुई, मगर उसकी मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई, यानी कि उसे किसी ने पुल से नीचे फेंका और ऊंचाई से गिरने की वजह से ज़ैनब की डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस तहकीकात का आगाज करती है। आसपास सीसीटीवी कैमरा चेक करने से पहले पुलिस मोहल्ले वालों से और खास तौर पर रिश्तेदारों से एक सवाल करती है कि आखिर आप लोगों को ज़ैनब की लाश का दुरुस्त मुकाम कैसे पता चला। तो सब बताते हैं कि उमर फारूक ने एक ख्वाब सुनाया था कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आकर कहते हैं कि ज़ैनब को फुला नाले के पास तलाश करो, वहां पर तुम्हें ज़ैनब जरूर मिल जाएगी। तो पुलिस उमर फारूक को बुलाती और कहती है, बड़े बुजुर्ग लगे हो, हर चीज ख्वाब में ही देख लेते हो। जिसके बाद पुलिस को उमर फारूक पर शक हो जाता है। आसपास के तमाम कैमरों को मॉनिटर किया जाता है और फिर एक कैमरे में नाले की जानिब से एक बाइक आता हुआ दिखाई देता है, जिस पर 2 लोग सवार हैं। एक शख्स बाइक चला रहा है, जबकि पीछे उमर फारूक बैठा है। पुलिस वाले फौरन उस बाइक चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम नाले की जानिब से क्यों आ रहे थे और तुम्हारे साथ उमर फारूक क्या कर रहा था। वो कहता है कि एक रोज मैं नाले की जानिब से आ रहा हूँ, उमर फारूक मुझे सख्त घबराया हुआ सीने में शराबूर मिला। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें गाँव छोड़ देता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं। जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। वो उमर फारूक को गिरफ्तार कर लेते हैं। पूछताछ होती है तो उमर फारूक इकबाल जुर्म कर लेता है। वो बताता है कि मेरी 5 बेटियां थी, जबकि मेरे भाई के पास 3 बेटे और 1 बेटी थी। एक रोज मैंने भाई से एक बेटा मांगा, मगर उसने इनकार कर दिया। मुझे सख्त बुरा लगा और मैंने उसकी बेटी को अगवा किया, पुल से नीचे फेंक दिया ताकि मेरे भाई को भी औलाद का गम महसूस हो। लेकिन पुलिस वाले ने पूछा कि आखिर तुमने ख्वाब सुनाने वाला ड्रामा क्यों किया। तो उसने कहा कि जब मैंने अपनी भतीजी को नीचे फेंक दिया तो रात भर मुझे नींद आई,
एहसास जुर्म ने मुझे सोने ना दिया तो अगले रोज इसी एहसास जुर्म से छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने अपने छोटे भाई को एक झूठा ख्वाब सुनाया और बिलाखिर ज़ैनब की लाश मिल गई। नाज़रीन, ये सारी कहानी और ये अफसोसनाक वाकया आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं। पाकिस्तान में बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि पहले साल ही औलाद हो और औलाद भी बेटा हो। अब जो औलाद की तकसीम है ये अल्लाह के हाथ में है। किसकी कितनी बेटियां होंगी, किसके पास कितने बेटे होंगे। किसी के पास 7 बेटियां हैं, किसी के पास 7 बेटे हैं और कोई पूरी जिंदगी औलाद जैसी नेमत के लिए तरसते हुए गुजर जाता है। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक पहलू ये है कि जिनके पास बेटी है वो हमेशा बेटे की ख्वाहिश करते हैं, यानी कि अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उमर फारूक ने किया, जिसके पास अल्लाह ताला ने 5 बेटियों जैसी नेमत दी। अगर आप उनकी परवरिश करते, उनकी अच्छी जगह पर शादी करते तो आपके पास तो जन्नत के टिकट थे, मगर सिर्फ बेटे की ख्वाहिश में उमर फारूक ने इस जन्नत को ठुकराया। न सिर्फ अपना घर बर्बाद किया बल्कि अपने भाई का घर भी बर्बाद कर दिया। नन्ही 3 साल की ज़ैनब को पुल से नीचे फेंका और उसे कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उन लोगों को देखें जिनके पास ये नेमत मौजूद ही नहीं है और लालच में इस हद तक ना जाएं कि आपका घर भी बर्बाद हो जाए, दूसरे का घर भी बर्बाद हो जाए। और ख़ास तौर पर ये कहानी और ये वीडियो उन ख़वातीन को सुनाएं जो कि इस लालच में आकर बहुत सारे घर बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि बेटे की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा औरत को होती है। औरत ही औरत की यानी कि अपनी बेटी की दुश्मन बन जाती है और बेटे की ख्वाहिश में वो ऐसे ऐसे कदम उठा लेती है जिसके बाद या रुसवाई मिलती है या हजीमत मिलती है या फिर तमाम उम्र पछतावा और जेल में गुजारना पड़ती है।